छोटी वाली चीज पकड़ गया कह देना है ना कह देना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या है, माना एक वैद्युत विभव है जिसमें एक तरफ तो आवेश रखा हुआ है तुम्हारा Q और इधर रखा हुआ है -Q। दो आवेश हैं, एक है Q एक है -Q। एक ऐसा निकाय जिसमें समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश क्या रखे रहते हैं, अल्पतम दूरी पर रखे रहते हैं, क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो मान लिया इनके बीच की जो दूरी है 2L है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं O है, इसका मिड पॉइंट क्या मान लेते हैं, O है। इससे 90 डिग्री के ऊपर बनाते हुए इस स्थिति में यहाँ कोई पॉइंट है P, जिस पर आपको क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे चला गया। अब ये चला गया, इससे कनेक्ट कर दिया, इसको क्या करते हैं, इससे कनेक्ट कर दिया पॉइंट से, इसको क्या कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो वैद्युत विभव है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, यानी कि इसमें क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती। अदिश राशि है, इसमें दिशा परिमाण होता है, परिमाण होता है। ठीक है, तो ये अगर L है तो ये 2L है, मिड पॉइंट कितने का हो जाएगा, L पे हो जाएगा, ये भी L पे हो जाएगा, इसे मान लेते हैं X। ठीक है, X मान लो, R मान लो, बहुत सारी किताबें R देती हैं, कुछ किताबें X भी देती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पाइथागोरस तुम लगाओगे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो आधार का स्क्वायर बराबर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R स्क्वायर, H स्क्वायर आएगा, R स्क्वायर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो बिंदु आवेश के कारण यहाँ से यहाँ तक के लिए बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है, बिंदु आवेश के कारण जो विभव होगा, वैद्युत विभव कह दो या विभव कह दो, वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0/r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -Q है तो यहाँ -Q आ जाएगा, और +Q है तो +Q आ जाएगा, R की जो दूरी होगी वो आ जाएगी। तो -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो Q यानी कि -Q आ जाना अपॉन R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके कारण है जी, -Q के कारण, ठीक है। और +Q के कारण है तो विभव कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अब देखो ये वाले में तो यही होगा क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही होना, हां सेम होना, हां जी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? तो कुल विभव बताना है, कितना बताना है, कुल विभव के मैंने क्या बताया था, अदिश राशियों का योग सिंपल बीजगणित के योग होता है। ठीक है ना, तो V बराबर यानी कि V -Q प्लस V प्लस Q। ठीक है, दोनों की वैल्यू रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, Q अपॉन -Q माइनस आगे रख लो चाहे, यानी कि माइनस, इसे ऐसे एक काम करो, तो -Q अपॉन ऐसे कर लो। ठीक है, R स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, L स्क्वायर अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? अब क्या प्लस ले लो, प्लस, अब प्लस आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन L बाय एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर अंडर द रूट का छोड़ रहे हो। हां समझ गया, समझ में आ रहा है? देखो ये जैसा पॉजिटिव कट गया, नेगेटिव है, धनात्मक ऐसे ही ऋणात्मक, तो V बराबर क्या आ गया, 0। तो अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो जल्दी से। आज क्या करना है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या है, खास क्वेश्चन है, आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, किसके साथ आएगा, गॉस के नियम के साथ आने के चांस है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अक्षीय स्थिति में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और उसके कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब गॉस के साथ तो तुम्हारे ये 2-3 जो मैंने कहा, सेल, विद्युत वायर और मतलब इलेक्ट्रिक वायर था वो हो गया, और आपका एक था गोले के कारण, ये इनमें से आने के चांस ज्यादा है। जो अक्षीय स्थिति है, अक्षीय निरक्षीय यहाँ भी है और वैद्युत क्षेत्र में भी है, यानी कि वैद्युत विभव में भी है और वैद्युत
क्षेत्र में भी है, यानी कि दोनों निकालनी है, v भी निकालवाता है और आपसे e भी निकालवाता है। तो इन दोनों से क्वेश्चन आने का चांस बहुत बढ़िया है, आ जाता है लगभग, ठीक है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति, यानी कि उसके अक्ष पर, अक्षीय स्थिति मतलब उसके अक्ष पर निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश दूरी पर रखे हुए हो, क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। निकाय लिखना जरूरी है। हाँ जी, एक निकाय मतलब सिस्टम, ठीक है ना। एक +2 इधर है और एक इधर प्लस और -2 से क्या बनाया है हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव की संरचना करते हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर आवेश -2 और +2 है, अधिकतम दूरी 2l पर आवेश क्या रखे हुए हैं, जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु O है। इसके अक्ष पर, इसके केंद्र से, इसके वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से P बिंदु, कोई बिंदु P है, जो कि इससे क्या निकाला है, जिस पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की, वो विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। एक बात, ये आपकी अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। सदिश होती तो आपको विद्युत बल रेखाओं को देखना पड़ रहा था, पर यहाँ पे विद्युत बल रेखा देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मध्य बिंदु से इसकी जो दूरी मान लेता हूँ वो आपकी x मान लो, r मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये a है तो वो b है, ये b हो गया, वो c है, ये p हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना चाहता हूँ तो बड़े वाले में देखो, ये मिड पॉइंट है तो ये l हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का भी l हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं यार। तो यानी कि मिड पॉइंट से इधर l, दूसरी तरफ भी आपका l है, क्योंकि टोटल 2l है, ठीक है। अगर जब मैं यहाँ से a b और p के बीच की दूरी निकालना चाहता हूँ तो बड़े वाले में से इसे घटा दूं तो इतनी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बड़े वाला था इसमें तो ये घटा दिया तो इतना बच गया, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस l, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से a और p के बीच की दूरी चाहिए मुझे, तो क्या करूं, यहाँ तक तो r है ही और इससे आगे वाला जोड़ दो इसमें, तो यानी कि ये प्लस ये बराबर कितना हो जाएगा, बड़ा वाला पूरा हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी हो जाएगी, r प्लस l, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कुछ भी नहीं बचा। अब हमें पता है बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, वैद्युत विभव। क्या करोगे, यहाँ तक समझ में आया, लिख लोगे। तो आपने क्या क्या देखा, आपने देखा है कि जो आपका BP आया है वो आया है r माइनस l, और AP आया है वो आया है r प्लस l, ठीक है। अब हमें पता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, क्या जानते हैं, जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत कितना होता है, V बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। देखो बिंदु के लिए कभी भी r स्क्वायर नहीं आएगा, वैद्युत द्विध्रुव के लिए r स्क्वायर आएगा। बिंदु वाले ना अगर एक बिंदु है तो r स्क्वायर नहीं आना, सिंगल आवेश आना है, यानी कि सिंगल दूरी आनी है, यानी कि r की पावर 1 आनी है। अगर वैद्युत द्विध्रुव यानी इसके कारण r स्क्वायर आएगा, इसके कारण क्या आएगा, r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया डाइपोल। एक होता है क्वार्टर पोल, उसमें 4 आवेश होते हैं तो उसमें r क्यूब आता है, कितना आता है, r क्यूब आएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह देंगे, यानी कि +q के कारण, +q के कारण बिंदु किस पर, बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, बिंदु P पर विभव, क्या वैद्युत विभव है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। क्या है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 करके कर लो, 1 2 करके कर लो, या मैं तो सीधे सीधे यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ +q लगा देता हूँ, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है अपॉन l क्यों आएगा, r यानी यहाँ से r माइनस l, तो कट जाएगा बिल्कुल,
हाँ देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, अब माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव, माइनस क्यू के कारण वैद्युत कारण वैद्युत प्लस आ जाएगा क्या आ जाएगा, v माइनस क्यू बराबर आ जाएगा ना। 1/4 देखो इसको देखो, गलती तुम क्या कर सकते हो, ऐसे नहीं करना। नो ठीक है, क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको छोटा सा इसके नीचे रखना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो v माइनस क्यू बराबर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q माइनस क्यू अपॉन माइनस क्यू अपॉन। इसे क्या नहीं करना, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाना है। अगर तुमने क्या करा, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते 1 माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा तुम्हारा, r प्लस एल जाके ब्रैकेट ठीक है, चढ़ा दो। समझ में आया। तो अब मैंने क्या बताया था, जो आपका वैद्युत विभव है एक अदिश राशि है, तो क्या है, तो बीजगणितीय योग का पालन करेगा, यानी कि 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस बिंदु पे अगर कुल विभव ज्ञात करना चाहते हो, सिंपल सिंपल ऐड कर दो। ठीक है ना, जीरो क्यों हो जाएगा, अभी देखते हैं ना, जीरो क्यों होगा, जीरो नहीं होगा भाई। नीचे देखो, यहाँ r प्लस l है, यहाँ r माइनस l है, तो कैसे जीरो कर दोगे। हाँ, और इसका एलसीएम लेके जाएंगे। ठीक है ना, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो बिंदु इसे यहाँ से रोक देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बिंदु इस वाले बिंदु पर कुल विभव कितना हो जाएगा, बिंदु P पर कुल विभव, कुल वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V बराबर V प्लस वाला आ जाएगा और V माइनस वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों की वैल्यू रख दो, इसके कारण कितना है ये राशि, तो V बराबर 1/4 2/r-l। ठीक है, प्लस। ठीक है, तो ये एक काम करो, इससे मैं क्या कर दूं, तो -q/4πε0 r प्लस l भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये 1/4πε0, इसको हटा देंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस से गुणा माइनस आ जाएगी, तो कितना हो गया यहाँ माइनस आ गया। समझ में आ रहा है ना कैसे आया। ठीक है ना, बेसिकली प्लस था, तो ये माइनस क्यू है ना यहाँ पे, प्लस l। ठीक है, एलसीएम इसके साथ कॉमन ले लो, जो भी कॉमन आ रहा है, 1/4 1/4 कॉमन आ गया, क्यू भी कॉमन आ गया। ठीक है ना, क्यू भी कॉमन आ गया, 1/r माइनस। ठीक है, माइनस एलसीएम देखो a स्क्वायर और -b स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आऊंगा, अब लेंगे एलसीएम, ज्यादा समझ में आया कि नहीं आया, वही ना हो जाएगा। अभी देखते जाओ, सबर करो। ठीक है, v बराबर q/4πε0। ठीक है, एलसीएम हो गया, देखो r माइनस l r प्लस l, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l। क्यों, क्योंकि r माइनस l a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला है। हाँ जी, वही लगता है। ठीक है, तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, इधर जाएगा एलसीएम करके, ये हो जाएगा r प्लस l, r इधर आएगा माइनस r माइनस l। सुनो, ये डायरेक्ट, अगर से इसका ध्यान रखना, अगर साइन चेंज होंगे, अगर तुमने डायरेक्ट इधर भेज दिया ना और माइनस का ध्यान नहीं दिया, तो तुम क्या कर दोगे, दूसरा काट बैठोगे, कटना इसमें कोई सा था और काट दूसरा दोगे, r कटेगा, और तुम अगर सीधा रख दिया तो l काट दोगे। ठीक है ना, जो कि गलत हो जाएगा। तो q/4πε0, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, l स्क्वायर देखो r प्लस l, अब माइनस ही गुना करो अंदर, माइनस l प्लस l अपॉन r स्क्वायर माइनस क्या कट गया, r से r कट गया ना, तो क्या हो गया q/4πε0। जो आ गया तुम्हारा कितना, 1 और 1 2 हो गए, इसे तो p भी लिख सके जी। हाँ जी, p लिखेंगे, क्यों सबर करो। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या बन गया, p वैद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण कितना था 2 है 2q L L तो कितना आ जाएगा P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P माइनस L स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या आ गया V आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। या तो समझ में आया? ये वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या हो गया? विद्युत विभव हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा ठीक है। यहाँ क्या लिख दोगे? ये विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव है। पर अब इसमें केस भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ लेके आ रहा हूँ उसके बाद। ठीक है, पहले चलो नोट करो या उधर ले लें, उधर ले लेते हैं। नोट करो।